नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के बारे में। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 जो है, ये 25 मई 2025 को है, ठीक है? संभावित तिथि रखी गई है, एग्ज़ाम उसी दिन को ही होगी, ठीक है? तो देखिए, अब देखिए यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है, इसमें लगभग 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं, या तो पॉलिटी हो या ज्योग्राफी हो या फिर कोई हिस्ट्री हो, ठीक है? तो जो करंट अफेयर से रिलेटेड हैं और इससे क्वेश्चन आधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स में। देखिए इस बार जो कट ऑफ गया था 2023 में 75 गया था नंबर आपका कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए, मतलब 200 में 75 नंबर कट ऑफ गया था। सोचिए कि टफ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप आधे क्वेश्चन भी अगर बना रहे हैं तो आपका सिलेक्शन है, ठीक है। तो लेकिन क्वेश्चन में उसी स्तर का रहता है, ठीक है, टफ रहता है क्वेश्चन। तो देखिए किसी भी एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट रहता है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपका फ्री का मार्क्स है, मतलब करंट अफेयर्स आप अच्छा से कर रहे हैं तो आपको याद रहेगा आंसर कि हाँ कौन सा क्वेश्चन करना है कि नहीं करना है, तो आपको तुरंत दिमाग में उसी पे तक हाँ याद किए हैं तो करंट का न्यूज़ है तो हम बना सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 की तैयारी के लिए करंट अफेयर्स भाग, ठीक है। यह जो है मैंने करंट अफेयर्स का जो तैयार किया डाटा है, हैंड नोट्स है, इसमें मैंने पीआईबी और द हिंदू और अन्य स्रोतों से मैंने तैयार किया है करंट अफेयर्स। तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। देखिए करंट अफेयर्स जून 2024 से मैंने बनाया हुआ है, क्योंकि एग्ज़ाम तो मई को है, 25 मई 2025 को, तो जून से आपका 1 साल का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहला है कैनेपी पुल चर्चा में रहा, ये असम में निर्माण किया गया है, कहाँ पर, ठीक है, ये निर्माण किया गया असम में, और यह पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में खबरों में रही, देखिए हुलक गिब्बन, समझिए इस पर चीज़ों को। हुलक गिब्बन एक बानर की प्रजाति है, ठीक है। पृथ्वी पर 20 बानर प्रजाति में से एक है हुलक गिब्बन, जो स्पेशली आपका असम में पाया जाता है, ठीक है। ये लुप्तप्राय है, ठीक है। तो लुप्तप्राय अब याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा यूपीएससी में कि हुलक गिब्बन खबरों में रहा था, यह वानर की प्रजाति है। जी हाँ, यह वानर की प्रजाति है, ये लुप्तप्राय है, ठीक है। आंसर आपका सही हो जाएगा। अब कैनेपी पुल जो है यह क्या है, यह होता है ऊंचे पैदल मार्ग। असम के आपका एक अभयारण्य है, उसका नाम है होलो गंगपार गिब्बन अभयारण्य, ठीक है। तो इस जगह में हुलक गिब्बन के लिए है ये चीज़। तो इसमें जो रेलवे का ट्रैक पार हुआ है, ठीक है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का, तो इससे बचने के लिए कैनेपी पुल तैयार किया गया है, ताकि हुलक गिब्बन जो है इन लोग का जो बचाव या रक्षा हो सके, ठीक है। बताते हैं कि कैनेपी पुल है क्या, रुकिए। देखिए ये इसे कहते हैं कैनेपी पुल, ठीक है। एक भाग से दूसरे भाग के जाने के रास्ता जो मार्ग है, पैदल मार्ग, इसे कहते हैं कैनेपी पुल, ठीक है, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट है यमन के हैती विद्रोह। देखिए लाल सागर जो है आपका, ठीक है, लाल सागर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अक्सर न्यूज़ में रहता है लाल सागर। तो लाल सागर में हैती विद्रोह जो है काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, लूटपाट का केंद्र बन चुका है, ठीक है। जहाज़ों को आपको लूटपाट करना या फिर आतंक फैलाना। तो यमन जो देखिए लाल सागर जो है, लाल सागर पर हमले की धमकी दिया है किसने, यमन के हैती विद्रोही ने, जो ईरान का समर्थित है, याद रखिएगा। अब देखिए लाल सागर कहाँ है, पहला क्वेश्चन मैंने क्या बताया आपको कि यूपीएससी प्रीलिम्स में जो जो आपका करंट अफेयर्स है वह हिस्ट्री ज्योग्राफी ऐसे रिलेटेड रहता है, ठीक है। तो न्यूज़ में आया है लाल सागर। लाल सागर क्वेश्चन, लाल सागर कितने देशों से टच है, तो लाल सागर जो है आपका 6 देशों से टच है। आइए देखते हैं। देखिए ये है आपका लाल सागर, किससे टच है आपका, सऊदी अरब से, मिस्र यानी इजिप्ट से, सूडान से, इरिट्रिया से, यमन से और जिबूती से, ठीक है। इन लाल सागर को और गल्फ ऑफ अदन की खाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है देखिए आईएनएस शिवालिक, यह जो है बहुपक्षीय अभ्यासों में भाग लेता है, ठीक है। आईएनएस मतलब इंडियन नेवल शिप। रिम्पैक, रिम्पैक एक अभ्यास है, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रिम्पैक जो है, रिम्पैक क्या, रिम्पैक अभ्यास में क्वाड के सभी देश हैं, मतलब क्वाड देश मतलब क्या, क्वाड देश में आपका अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है, ठीक है। तो जी हाँ, रिम्पैक में जो आपका है अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया यानी कि क्वाड देश इसमें शामिल है। जो न्यूज़ खबरों में था मैंने उन्हीं का वीडियो बनाया हुआ हूँ।
और करंट अफेयर्स नोट डाउन किया है। अब देखिए एक न्यूज़ में था मुल्ला पेरियार बांध, मुल्ला पेरियार बांध। अब देखिए यह केरल में स्थित है, ठीक है, लेकिन स्वामित्व किसके पास है? तमिलनाडु पास। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुल्ला पेरियार बांध जो है आपका तमिलनाडु पे है और इसका स्वामित्व केरल पर है। जी नहीं, यह केरल में स्थित है लेकिन इसका स्वामित्व जो है तमिलनाडु के पास है, ठीक है। अब देखिए कोयला का सबसे उच्च कोटि होता है, सभी जानते हैं, एंथ्रासाइट। खबरों में था सांची का स्तूप, सांची का स्तूप जो आपका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, रायसेन जिले में है, ठीक है, रायसेन। देखिए ये खबरों में था 1989 में यूनेस्को द्वारा मैंने आपका शामिल किया गया था धरोहर में सांची का स्तूप। 3री शताब्दी ईसा पूर्व अशोक द्वारा बनाया गया था। बिल्कुल आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यह गुप्त द्वारा बनाया गया था? बिल्कुल नहीं, सांची का स्तूप बनाया गया था अशोक द्वारा बनाया गया था, क्योंकि कन्फ्यूज करते हैं। सांची का स्तूप जो है 3री शताब्दी ईसा पूर्व अशोक द्वारा बनाया गया था। और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूनेस्को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन आपको आंसर टिक लगाना है कि शामिल किया गया है यूनेस्को में 1989 में, ठीक है। और एक है इम्पोर्टेंट कि अशोक ने धर्म की बात जो की थी, ठीक है, केवल अपने धर्मावलंबियों से की थी, ना कि दूसरों से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखिए, नेक्स्ट है मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी सितंबर 2020 में भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था। सिविल सेवकों को आचरण और व्यवहार को उच्च बनाना, मिशन कर्मयोगी सरकारी कर्मचारियों के लिए है। आपका विकल्प में रहेगा कि यह प्राइवेट के लिए भी है, लेकिन बिल्कुल नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयर के लिए है, ठीक है। अब इसे क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है कि पूंजी बढ़ाने वाली तकनीक प्रगति के लिए कौन सा इसमें से उपयुक्त है? तो आपका क्या हो जाएगा? लकड़ी के हल के स्थान पर स्टील का उपयोग, ठीक है। जल्दी ख़राब होगा नहीं, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए है। अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुआ और कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, तो ऐसे कुछ ऐसे आपको उम्मीदवार होते हैं जो एक से अधिक जगहों, मतलब एक से दूसरे जगह, मतलब आपका 2 जगहों से चुनाव लड़ते हैं चुनाव, ठीक है। तो देखिए ये क्या नियम है, 1951 की धारा 33(7) के अनुसार एक उम्मीदवार अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है, सिर्फ अधिकतम 2, ये है कि 2 से अधिक नहीं। एक उम्मीदवार जनप्रति अधिनियम 1951 की धारा 33(7) के तहत एक उम्मीदवार अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। और देखिए आगे क्या है, इसी में लिखा है 1951 की धारा 70 के तहत उम्मीदवार एक ही निर्वाचन का प्रतिनिधित्व कर सकता है। मतलब क्या है कि अगर दोनों जगहों से वह जीत गया कोई उम्मीदवार, तो उनको एक सीट खाली करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि के कारण क्या है? आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है जो विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि का कारण है, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा आंसर? भारतीय सॉफ्टवेयर निर्यात, ठीक है। प्रवासी से आने वाला धन और एफडीआई निवेश, याद रखिएगा, भारतीय सॉफ्टवेयर निर्यात, प्रवासी से आने वाला धन और एफडीआई निवेश। देखिए प्रवासी से आने वाला धन जो है, इसमें भारत टॉप रैंकिंग में पूरा दुनिया में, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए वर्ड है, एक क्वेश्चन, इसको VVI, चलिए VVI है, ब्रेंट और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्या है? यह VVI है, VVI 2025 प्रीलिम्स के लिए। ब्रेंट और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्या है? देखिए यह एक तेल के लिए बेंचमार्क कीमतें, कच्चे तेल के 2 प्रमुख बेंचमार्क हैं। या देखिए ये न्यूज़ में था, यह शब्द खबरों में था कि कच्चे तेल के 2 प्रमुख बेंचमार्क हैं, याद रखिएगा। एक न्यूज़ में था वर्ड, उसका नाम था सिद्धा, की उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई थी। यह पारंपरिक चिकित्सा का प्रकार है, ठीक है। तो आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा मैं करंट अफेयर्स।